गत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और कह रहे थे राम नाम सत्य है। वो कह रहा था जो भाई ने फुर्सत है, तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के कहें के सोचेंगे ये घर के, अगर मैं ठीक का बोल रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, तो यहां क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगावे? एक बाबा था, गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेके हुआ, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहां उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था। और वो वैद्य आज सतलोक आश्रम में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे। पहले वर्षा के ऊपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी। जब ये वाणी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी ने, अब उस समय कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो, डहर होता है नीचे का, झील का खेत, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में। और डहर एक उपजाऊ जमीन होता है। थलियों पर तो मनमाने किले में ओवे 5 मन गेहूं बाजरा मुश्किल थे, जब वर्षा हो जाता है वो भी, और नीचे हो जा 50 मन किले में 60 मन। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन साधनाओं को आप कर रहे हो और जिन देवताओं को, जिन भगवानों को आप इष्ट मान के पूज रहे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे ऊंची थलियों पर खेती बो के तुम धनी बनने की इंतजार कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और ये जो हम साधना बताते हैं, हम जो कबीर भगवान बताते हैं, ये समझ लो डहर है आपका, डहर वो उपजाऊ जमीन है। 1 मन गेहूं डालोगे तो 70 मन देगा आपने। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे नु। ये संसार समझदा नाही, कंधा श्याम दोपहरे नु। अपने आत्माओं देखो कैसा हमारे साथ बना हुआ है। अब जैसे कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार, और कोर्ट में चला गया, कचहरियों में आगे रिश्तेदार मिल गया, तो हम क्या करते हैं? हेलो, और ठीक हो, हाथ मिलाओगे? हाँ जी ठीक ठाक, सब ठीक है। कचहरियों में ठीक ठाक का कोई से का काम नहीं, दोनों दुखी। कचहरियों में गया आदमी ठीक हो सकता है? क्या सताया हुआ या किसी ने सताया होगा? 100 चिंताएं होती हैं। आज पता नहीं गवाही की तारीख है, आज फलानी तारीख है, पता नहीं क्या होगा। परमात्मा कहते हैं आपने तो काल की भांग पी रखी है। जैसे कोई रिश्तेदार मेडिकल में, कोई बच्चा बालक बीमार है, मिलने जाते हैं रिश्तेदार, हाथ मिलाओगे और ठीक ठाक, हाँ पर ठीक है सब, बाकी हो बालक का तकलीफ गड़ी है, फिर खाक ठीक है, लड़का मरण हो रहा, वो और तो ठीक ठाक है। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझ नहीं सके। ये ठीक क्या है यहां पर? अब क्या बताते हैं? जैसे एक शराब पिए पड़ा था दोपहरी में, गर्मियों का मौसम, और पसीना पसीना रेत में पड़ा, और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई, तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं। वो कहता है जोड़ जो मौज हो रही है। तो ये हालत हमारी इस काल के लोक में, 36 समस्या हमारे सामने, रात में लाओ दिन हो गया ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है। यहाँ पर
तो कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहर नू। जलती धूप ने नोगट मौज हो रही है, कति ठंडी हवा चाले। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहर। दोपहर की आग में नोगा सीलक सी है। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। कि याद कर रोया करोगे इस मनुष्य जीवन जो हाथ तो चलाएगा गलत साधना करके या बगैर साधना के। जैसे कुत्ता रोया कर रात में, उसका एहसास होता है कि मेरे से गलती बन गई। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या फिर बरसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, कौन राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, मेटे जमतल बाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिरदा दाणे दाणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, ना वो छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नू। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माणे नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी? गीता और भागवत पढ़े, ना बुझे शब्द ठिकाने नू। गीता पढ़ते हैं और उसने पढ़े, कहते गीता पढ़े और गीता में ज्ञान क्या लिखा है कह का नहीं पता। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। यानी ठीक जो सत्य ज्ञान है उस मंत्र को ये नहीं पूछ रहे हैं। अब क्या बताते हैं? जब फुरमान धनी का आवे, को रख घर जाने नू।
और जा सतगुरु का सरना ले लो, जो मेटे जम तल बाणे नू। अब क्या बताते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा होगा मनुष्य जीवन, अब यम के दूत आपको लेने के लिए आएंगे। आप चाहे शिव के पुजारी हो, चाहे विष्णु के, चाहे माता दुर्गा और किसी के भी, चाहे ब्रह्म के और चाहे पर ब्रह्म के, आपको कोई नहीं रोक सकता। उस समय आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे, परमात्मा उसको भगा देगा कि छोड़ो, अब ये मेरा बच्चा है, तुम इसमें कुछ नहीं मांगो। आपने बहुत से भक्तों के अनुभव सुने हैं। जब यम के दूत आते हैं, एक भक्त कह रहा था जी मैं सौपन सोच रहा था रात में मेरी मृत्यु होगी। 3-4 मैंने दिखाई दिए काले काले से, वो कहने लगे आजा मेरे साथ। 2 थे वो, और हमारे साथ चल। मैं उनके साथ चल पड़ा। भाई क्या बात है, चलो कहाँ चलेंगे। बहुत ऊंचे ले गए मेरे को। मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो? कि धर्मराज के पास ले जाएंगे तुझे। और फिर क्या करोगे? फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा करेंगे। नरक में डालना होगा नरक में डाल देंगे, और गधा कुत्ता बनाना होगा तो वहां भेज देंगे। तो उसने सोचा मैं मर गया क्या? कहने लगा हाँ मर लिया तू। तो भी मैंने तो नाम ले रखा है, मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूँ। गुरुजी हमें बताते रहते हैं कि काल के दूत तुम ले जा नहीं सकते, तुम कैसे लाए मेरे को? मैं नहीं जाता। कहने मैं वहीं खड़ा हो गया, और निकट जा लिए थे धर्मराज के दरबार के बाहर खड़े। ने बोला ना जाओ अंदर। उन गेला में गुट्टम गुट्टा झगड़ा होगा दोनों के साथ। तो उसने एक कहने लगा भाई पहले पूछता फाइनल कर ले कि हम इसके लखाम का खस्से जावे, एक बार जा वेरीफाई करके आ तू। वो उसके मेरे पास एक रह गया, एक अंदर गया, और उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को लाए हैं जैसा आपका आदेश हुआ था। और वो कहता मैं तो नाम ले रखा है। और कबीर भगवान से परमात्मा का कहते वो बैठा था, दाढ़ी सी वाला बड़ा सा आदमी, दिखा बिला मेरे को झांकी में गए। उसने उठा के देखी वही घनी उलट सुलट करके बोला रहा कित लिया इसने, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ का इसको तो वापस। तो वहीं से पटक दिया वापस, इतना ऊंचा पटक दिया बेरहम होने जैसे। और मेरी घीघी बंदरी वापस आ, एकदम उठा तो काफी देर तक मेरा शरीर शिथिल था, हिल टुल नहीं रहा था, पसीना शरीर मारा। तब यदि ये घटना ना घटती और मैं ठीक ठाक उठ ले जाता तो शायद मैं इसको केवल सौपन मानकर भूल जाता। अब उसके बाद मेरी और ज्यादा लगन बन गई भगवान में। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कि जब फरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नो, जा सतगुरु का सरना लीजे, जो मेटे जम तल बाणे नु। जो जम का तलबाना यानी जो आदेश आता उसको कैंसिल कर दे, भाग जाओ, ये मेरा भक्त है, मेरी मर्जी से ये यहां से जाएगा। कहते हैं ऐसे सतगुरु की शरणा लो। और वो सतगुरु, वो संत, उस परमात्मा की कृपा से दास रामपाल दास के पास वो मंत्र, वो शक्ति है भगवान की दी। अब आगे क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। एक भक्त कह रहा था जी अभी मुझे, अब दास तो पता नहीं कितने भक्तों से मिलता है, उनकी प्रार्थना होती है। दास तो एक नौकर है, पीएन है उस परम पिता का, कबीर भगवान का। आपकी अर्जी आती है, दास का काम उसकी मेज पर रख देना है। किसकी सुनाई होती है किसकी ना होती है वो जाने। एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूं, अमेरिका का वीजा चाहता हूं, और बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तरफ अमेरिका बना देंगे। तो उसका काम बना नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया, नहीं गया। अब 2 महीने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए। और जो प्लाट था एक, वो किसी ने दबा रखा था, वो भी मिल गया, काफी कीमती था। तो यहां परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नो,
और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाई हरियाणे, सारे सुख देगा तुम्हें, मोक्ष देगा। मैं तो दे दी है बाल में गूंगे नु, मैं तो दे दिए बाल में गूंगे नु, जा बालम दी मैं बल बल जावा, जो दान लगावे ओंगे नु, छाड़ा मूल फूल क्या तोड़े, कहाँ चढ़ावे सूंगे नु, दूध गऊ दा बच्चा पी गया फिर क्या कढ़ावे चूंगे नु, या तन देही विनस जात है, बहुर आनियो भूंगे नु, या तन देही हाथ न आवे, कहा करेगा रूंगे नु, नग नारायण भूल रहा है, कहा परखे मोती मूंगे नु, गरीब दास यो साखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। अब ये बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में ये शब्द है गरीबदास जी का कि मैं तो दे दी बालम गूंगे नु, यानी इसको जब सही मतलब की बात होती है तो ये साथ नहीं देता, वो बकवास करें जाएगा, बटपट बोलें जा और मंत्र करें तो पता नहीं कहां कहां घूमने लग जाएगा। इस मन के बारे में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि जा बालम दी बलबल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नु, यानी जब आपका मन इतना सद जाएगा, सीधा हो जाएगा कि संसारिक झंझटों को और अनुपासना को छोड़कर और परमात्मा की तरफ, यानी ऊंगे को, इंगे और ऊंगे, इधर उधर, इधर यहां काल के लोक में, अरूंगे ने उधर को सतलोक में। कहते उस मन की मैं बलिहारी जाऊं जो उस परमात्मा की तरफ ऊंगे को ध्यान लगाता है। और गरीब दास यो साखा सुख बीज न बोया ढूंगे नु, ढूंगे माने गहरा बीज ना बोने वाला, यानी ऊपरले मनते जो भक्ति करता है वह कामयाब नहीं होगी जब तक हृदय में कसक बना और सच्चे दिल से भक्ति नहीं करोगे। तो वो जो गहरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है, और जो ऊपरे डाला वो बीज सूख जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहां कहते हैं गरीब दासियों साखा सूखे, बीज ना बोया ढूंगे नु। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं। कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। सुखदेव ने 84 भुक्ति बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि ने साधनाएं भी की फिर भी यहीं भटकते रहे, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, छोटी मोटी साधना अनुपासना करके आप मोक्ष चाहते हो तो पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? जो सतगुरु ज्ञान देता है उसको ग्रहण करो। अपने आत्माओं, एक परमात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हो, 15, 20, 22 वर्ष तक बच्चे को फ्री छोड़ देते हो, बेटा या बेटी, और पैसा भी लगाते हो। किस लिए? क्योंकि आप परिचित हो इस बात से कि लड़का लड़की शिक्षित हो गया तो इसका रोजी रोटी ठीक मिल जाएगी, अच्छी बात है। और इसी प्रकार जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप फिर इतना ही जोर, इतना ही समय और समर्पण इस साइड में होगे। और उधर जैसे लड़के पढ़ गए, खूब MA BA PhD CA कर लिया, और नौकरी कौन सी सबको मिलेगी, और फिर भी हम पढ़ा के छोटे बच्चों को, तो कहने का भाव यह कि उसमें हानि भी हो सकती है, और फिर भी इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें हानि हो ही नहीं सकती। लड़का लगो चाहे लड़की भक्ति मार्ग पर, सारे ठाठ भगवान करेगा, या जो रोटी भी देगा
और उसकी रक्षा भी करेगा और मोक्ष भी मिलेगा, सदा के लिए सुख भी होगा। अब जैसे ये दास देख रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं यहां पर पहुंच रही हैं इतनी गर्मी और सर्दी के अंदर, और कितनी कितनी दूर से आते हैं। ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ होती है, 2-2 दिन लग जाते हैं, दूर से आने वालों के 24-25 घंटे लग जाते हैं, 20-20 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? जैसे इस साल खासकर हरियाणा क्षेत्र में हम देखा करते थे, हमारे पिताजी और अन्य गांव के लोग रात्रि के समय खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है, रात के 12 बजे, जनवरी का महीना, और शीत लहर चल रही होती है। अब हम तो कमरे बंद करके खिड़की द्वार सारे रजाई ओढ़ कर सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जाए, और किसान एक कंबल खेस ओढ़ के और खेत में पहुंच जाता रात के 12 बजे उसी शीत लहर में। वो बिल्कुल आलस नहीं करता, और जब उसके नंबर आता है नहर से पानी लगाने का, उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में, और जल के अंदर घुटनों पानी में बढ़कर कस्सी से वो पानी बंद करता है। अब वो किस लिए कर रहा है ऐसा काम? उसको मालूम है कि यदि आज मैं पानी सिंचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जाएगा, फिर ये नंबर मिलेगा नहीं, इतने मेरी फसल सूख जाएगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा। क्योंकि किसान उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो ना ये देखता तेरा नमूनिया हो जाएगा, रात के समय ये भी नहीं देखता कोई सांप काट जाएगा, नहीं, वो काम करके छोड़े तो सफल हो गया। इसी प्रकार यहां वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि ये काम तब करना ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जीवे। पर भगवान के भगत मरा नहीं करते, जिया करते हैं और सदा सुख मिला करते। इसलिए कहा है कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे। समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रह सकता। अपने भाई बहनों को भी समझाओ, सारे संसार में ज्ञान फैलाओ, सारा विश्व सुखी होगा, सबको मोक्ष मिलेगा। ये वो टाइम आ गया है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर परमात्मा ने इस प्राणी को किस लिए प्रदान किया है। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तो हम जो कर्म, जो क्रियाएं हम कर रहे होते हैं, उनको अंतिम मानकर ही हम करते रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। उससे पहले जो क्रियाएं हम कर रहे होते हैं वो ऐसी ही क्रियाएं होती हैं जो अन्य प्राणी भी करते हैं। जो पशु पक्षी, अन्य जलचर, वो भी यही क्रियाएं करते हैं। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, उनके अंदर मोह ममता, और सारा जीवन उसी क्रिया में अपना वो व्यतीत कर जाते हैं। मानव भी यही क्रियाओं को करके अपना जीवन व्यतीत कर जाता है। सत्संग में आने से पता चलता है कि परमात्मा ने ये दया इस प्राणी पर, मनुष्य शरीर की किस लिए बख्शी है।
और सत्संग उसे कहते हैं जिसमें यथार्थ ज्ञान हो। यथार्थ ज्ञान का हम कैसे निर्णय करें, वो यथार्थ है या गलत है, व्यर्थ है, उसके लिए कोई आधार बनाना पड़ता है। आज तक जितने भी धर्म बने हैं उनका कोई ना कोई सदग्रंथ है, और कुछ वर्तमान के अंदर काल प्रेरणा से दिग्भ्रष्ट संत बन गए हैं। वो क्या कहते हैं कि जो संत बोल देते हैं, जो संत ज्ञान देते हैं, वही सच्चा होता है। वो साथ में ये भी कहते हैं कि जैसे वेद भी, गीता भी, पुराण भी, कुरान और बाइबल भी, ये भी किसी ने बोले हैं। और इसी प्रकार हमारे गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है तो वो भी तो संत हैं। तो पुण्यात्माओं, ये भूल सत्संग से मिटती है कि जो सदग्रंथ हम मानते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के बोले हुए नहीं है। जैसे वेदों और गीता और पुराणों को हम अज्ञानतावश ये मानते हैं कि वेद व्यास जी ने बोले और लिखे हैं। लिखे तो वेद व्यास जी ने हैं, लेकिन उनके बोलने वाली अन्य शक्ति है। जैसे पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता,